आइए जैन दर्शन पे देखिए। जैन दर्शन के बारे में कुछ सामान्य परिचय पहले। जैन दर्शन का संबंध तो जैन धर्म से आप जानते हैं क्या होता है। जैन शब्द जो बना है वो बना है जिन से, जिन्न नहीं, जिन। जिन्न समझते हैं जो बोतल के अंदर से निकलता है, तो जिन्न है, ये जिन है, जिन। और जिन का मतलब है, अच्छा जिन का भी मतलब होता है। अगर किसी चार्वाक प्रकृति के व्यक्ति से पूछे जिन, तो जिन एक ब्रांड होता है शराब का, जैसे रम सुना हुआ आपने, ऐसे जिन भी होता है। तो मुझे लगता है शायद कोई हनी सिंह बैठा हो, उसको जिन सुनते ही मन में आया कि अच्छा अच्छा वहां से है। तो ये जो जिन शब्द है संस्कृत का, इसका मतलब होता है जीतने वाला, जो विजेता है। तो जो जिन है किसको जीतता है, इसका उत्तर है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। इंद्रियों को जीतने का मतलब इंद्रियों के दबाव से मुक्त हो जाए, इंद्रियां खोपड़ी पे हावी ना हो पाए, बल्कि हमारा दिमाग, हमारा मन इंद्रियों पर हावी हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति इंद्रियों को जीतने वाला है। और इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति के लिए शब्द है संस्कृत और हिंदी में जितेंद्रिय। तो जो व्यक्ति जितेंद्रिय है उस व्यक्ति को बोलते हैं जिन, और जिन के रास्ते को फॉलो करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं जैन। तो जैन धर्म का मूल आधार ये है। दूसरा, जिन उसे भी बोलते हैं जिसके पास केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई हो। ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर जो है जैन दर्शन में, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है उस पर विस्तार में नहीं जाना, बस समझने की वो ज्ञान जो प्राप्त होते ही मोक्ष हासिल हो जाता है। केवल ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया उसी को बोलते हैं कि वो कैवल्य की स्थिति में है। और आपको ध्यान होगा कि मोक्ष के समानार्थक शब्दों में एक शब्द कैवल्य भी आया था। तो जैन लोग मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। उस कैवल्य तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसका नाम है केवल ज्ञान। और जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि कैवल्य प्राप्त हो जाता है, उसका एक नाम तो जिन है ही, दूसरा नाम उसका केवलिन या केवली भी है। तो कई ऐसा कोई शब्द है, केवली, केवलिन, एक ही बात है, जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान प्राप्त होने का मतलब उसे साथ में कैवल्य यानी कि मोक्ष भी प्राप्त हो गया। ये जैन दर्शन का एक बेस आधार आप लेके चल सकते हैं। दूसरा परिचय यह है कि जैन दर्शन मानता है कि कुछ तीर्थंकर हुए थे, और तीर्थंकर का जो स्टेटस है जैन दर्शन में, वो भगवान से भी ऊंचा है। जैन धर्म भगवान को मानता है, यानी इसमें खूब डिबेट है, डिस्प्यूट्स हैं। सिद्धांततः जैन दर्शन भगवान का या ईश्वर का विरोध करता है, लेकिन जैन धर्म में भगवान का कंसेप्ट भी आता है। जैसे आप किसी भी जैन से पूछेंगे तो बोलेगा भगवान महावीर, तो सब महावीर को भगवान ही कहते हैं। और जैन दर्शन में भी भगवान एक कंसेप्ट है, पर भगवान ईश्वर के रूप में नहीं है। इनका भगवान एक छोटा कंसेप्ट है। कई ऐसे दर्शन माने जाते हैं जो ईश्वर को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, जैसे जैन दर्शन है। उन्हें ना थीज्म कहते हैं ना अथीज्म कहते हैं, बल्कि एक शब्द चलता है उनके लिए ट्रांसथीज्म। अगर शब्द नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ट्रांसथीज्म का मतलब होता है TRANSTHEISM। THEISM थीज्म का मतलब है ईश्वरवाद। ईश्वर को मानने वाला हर विचारक थीज्म का समर्थक है। अथीज्म, अगर थीज्म से पहले ए लगा दे सिर्फ, वो होता है अथीज्म, यानी कि निरीश्वरवाद। अगर मैं 3 शब्द लिख दूं, एक है थीज्म, एक है अथीज्म, ए से शुरू हो जाएगा। तो जो आस्तिक है या ईश्वरवादी है उसको कहते हैं थीज्म को मानने वाला, और थीज्म हो गया ईश्वरवाद, और अथीज्म हो गया निरीश्वरवाद या अनीश्वरवाद, नास्तिकतावाद। तो ईश्वर को मानने वाला विचार थीज्म है, ईश्वर को ना मानने वाला अथीज्म है। वैसे सामान्यतः जैन दर्शन अथीज्म को मानता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जैनों का सही विचार ट्रांसथीज्म है, जिसका मतलब है कि ईश्वर को मानते हैं किंतु ईश्वर का स्टेटस वैसा नहीं है जैसा स्टेटस बाकी दर्शनों में होता है। और ये बात जिस दार्शनिक ने कही है, बहुत प्रसिद्ध विचारक है, अगर आप उसका नाम नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पॉल टिलिक नाम के एक विचारक थे जिन्होंने जैन दर्शन की व्याख्या की है और दावा किया है कि जैनों को अथीस्ट मानने के बजाय ट्रांसथीस्ट मानिए। तो इससे बहुत अंतर आपको नहीं पड़ना चाहिए, बस ये कि हाँ ईश्वर है या नहीं, इसको लेकर डिस्प्यूट रहता है जैन दर्शन में, इतना बस आपको रहना चाहिए। और जैन दर्शन में जो 24 तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर भगवान से भी ऊंचे माने जाते हैं, इसलिए मैंने जिक्र किया कि भगवान के सामने ज्यादा ऊंची सत्ता किसकी है, तीर्थंकरों की है। तीर्थंकरों में ऐसा कहा जाता है कि वेदों में पहले 3 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तीर्थंकर कौन से इनके, ऋषभदेव। इनका नाम कभी आपसे शायद पूछ लेंगे। एक अजितनाथ थे, दूसरे पार्श्वनाथ 23वें हैं। तो जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास है वो 23वें और 24वें हैं। तो 23वें और 24वें का उल्लेख वेदों में नहीं है, वेदों में 3 का उल्लेख मिलता है, जिनमें ऋषभदेव का नाम आपको बताना चाहिए। जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें हैं उनका नाम है महावीर। तो आज हम जिसको जैन दर्शन कहते हैं वो संकलित और व्यवस्थित किया है महावीर ने। केवल महावीर का नहीं है, लेकिन महावीर से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए उन सबके विचारों को मिलाकर महावीर ने उन सबको सिंप्लीफाई किया, सिस्टमेटाइज किया। तो जो 3-4 नाम ध्यान रखने हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर। वैसे जो बाकी 2 नाम वेदों में और आते हैं उनमें से एक अजितनाथ नाम है और एक अरिष्टनेमी नाम है। ये 3 नाम वेदों में आते हैं। अजितनाथ, ये नाम मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कहीं प्रीलिम्स से सवाल आ जाए तो आप लिख सकें इसका जवाब या सही जगह गोला बना सकें। इथिक्स के पेपर में इन दोनों नामों की जरूरत नहीं है, इथिक्स के लिए 3 नाम काफी हैं, ऋषभ, पार्श्वनाथ और महावीर। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। ये हो गया जैन दर्शन। फिर परिचय में एक तीसरी बात यह है कि जैन धर्म या जैन दर्शन की 2 शाखाएं आगे चलकर बन गई। वो आप जानते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। एक है श्वेतांबर और दूसरी है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का अंतर मुख्य रूप से मुनियों को लेकर है, सन्यासियों को लेकर है, आम आदमी को लेकर नहीं है।
तो श्वेतांबर का मतलब जो जिस पंथ के साधु सन्यासी मुनि श्वेत वस्त्र धारण करें, और दिगंबर जिस पंथ के मुनि साधु सन्यासी निर्वस्त्र रहे उसको बोलते हैं दिगंबर संप्रदाय। इनके बारे में इतना बेसिक जान लेना काफी है, इतना जानकर हम सीधे सिद्धांत पे आ सकते हैं। तो हमें समझने हैं इनके 3 पॉइंट्स केवल, क्योंकि जैन दर्शन भारत का सबसे ज्यादा व्यवस्थित दर्शन है, सिस्टमेटिक दर्शन है। अगर कभी कोई सिस्टमेटिक फिलोसफी समझनी है तो जैन दर्शन को आप बेस बना सकते हैं। तो जैन दर्शन के बारे में पहले एक बेसिक सी बात समझते हैं। देखिए, उपनिषद दर्शन चला रहा था। उपनिषद दर्शन के विरोध में कहते हैं, मतलब वैदिक परंपरा के विरोध में कहते हैं कि 2 प्रमुख दर्शन शुरू हुए, एक बौद्ध और एक जैन। पर सच बात यह है कि उपनिषद से बौद्धों की जितनी दूरी है उतनी दूरी जैनों की नहीं है। तो अगर मैं यूं कहूं कि उपनिषद और बौद्ध के बीच में काफी गैप है, मैं बुद्ध वाले बौद्ध की बात कर रहा हूं। आगे चलकर महायान ने क्या किया, हीनयान तो ऐसे चलता रहा, हीनयान तो लगभग उसी रास्ते पर चला, पर महायान लगभग वहीं पहुंच गया जहां पर उपनिषद परंपरा चल रही थी। तो महायान पर ठीक ठाक प्रभाव उपनिषद परंपरा का है, इसलिए उसमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है। जहां तक जैन की बात है, अगर मैं इस कॉन्टिन्यूम पर बात करूं तो जैन दर्शन शुरू से ही लगभग वहां पर है जहां उपनिषद और बौद्ध के बीच की स्थिति है। वो बौद्धों की तरह वेद उपनिषद का विरोध उतना नहीं करता, किंतु अलग तो है ही। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि वैदिक दर्शन प्लस बौद्ध दर्शन 2 से भाग कर दीजिए बटा 2, तो जो निकलेगा उसको बोलेंगे जैन दर्शन। एक एग्जांपल देखिए, उपनिषद कहता है ईश्वर है, बौद्ध कहता है ईश्वर नहीं है, जैन भी कहता है ईश्वर नहीं है। इस मामले में जैन दर्शन कहां खड़ा है, बौद्ध के साथ खड़ा है। उपनिषद कहता है कि आत्मा है, बौद्ध कहता है आत्मा नहीं है, जैन कहता है आत्मा है। उपनिषद बोलता है कि जगत को लेकर तो खैर दोनों व्याख्या हो सकती है। तो आत्मा के मामले में जैन दर्शन उपनिषद के नजदीक है और ईश्वर के मामले में बौद्ध दर्शन के नजदीक है, इसलिए कहते हैं कि दोनों के बीच की स्थिति में जैन दर्शन रहता है। जैनों की जो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा है, तीनों का एक एक सिद्धांत आ सकता है परीक्षा में, और एक प्रश्न जो आया है संयोग से वो ज्ञान मीमांसा से ही आया है, क्योंकि इनकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का बहुत गहरा लिंक है नीति मीमांसा से, और जहां लिंक गहरा हो वहां इस तरह का खतरा रहता है कि चीजें आपस में जुड़ सकती हैं। इसको तत्व मीमांसा लिखेंगे, फिर वो शब्द लिखेंगे अनेकांतवाद। पहले लिखिए तत्व मीमांसा, और तीसरी मीमांसा कौन सी होती है, नीति मीमांसा, ज्ञान, तत्व और नीति। देखिए, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में एक सिद्धांत हमें पता होना चाहिए, उसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद, और इस पर प्रश्न आ चुका है। तत्व मीमांसा का एक विचार है जिसका नाम है अनेकांतवाद, जिस पर प्रश्न आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाए तो इस पर आश्चर्य होना नहीं चाहिए किसी को, इतना इसका लिंक है नीति मीमांसा के साथ। और नीति मीमांसा में इनका सबसे प्रसिद्ध विचार तो एक है जिसको बोलते हैं पंचव्रत का सिद्धांत। यह सिद्धांत तो जरूर आया ही होगा। अब पंचव्रत इनके नाम से आए, योग दर्शन के नाम से आए, महात्मा गांधी के नाम से आए, किसी के भी नाम से आए, वो है 5 ही चीजें, तो 5 कहीं भी आ जाए बात वही है। इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन ने की है, तो इसका नाम इस सेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स को समझना है, स्यादवाद को, अनेकांतवाद को, और उसके बाद पंचव्रत को। और जैसे पंचव्रत खत्म होगा वैसे ही अचानक सामने आएंगे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की नीति मीमांसा भी इस पंचव्रत पे ही टिकी हुई है, तो उसका लिंक आपको सीधा समझ में आएगा। ठीक है, स्यादवाद क्या है, बहुत ही शानदार सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद जिस शब्द से बना है वो शब्द है स्यात्। स्यात्, ठीक। स्यात् शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, व्याकरणिक अर्थ है, उसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है संभवतः, या हो सकता है कि सेंस में, संभवतः, हो सकता है, या आज की भाषा में जिसको बोलते हैं शायद, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मैंने बार आपसे कहा था कि कुछ लोग दर्शन में ऐसे जो संदेहवादी होते हैं, और संदेहवाद का सही मतलब ये होता है कि किसी भी बात पर आप भरोसा कर नहीं सकते। ये नीति मीमांसी संदेहवाद नहीं, कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और आप कहें कि मुझे शक है तुम पर, उस सेंस में बात नहीं हो रही है। ये मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस में बात हो रही है, और इसका मतलब सच बात तो पता क्या है, बहुत कठोर सत्य दर्शन का ये है, आप जीवन में कभी भी ये भी साबित नहीं कर सकते कि आप जाग रहे हैं। अजीब सा लगेगा आपको, साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सपने में होते हैं उस समय के एहसास उतने ही प्रामाणिक हैं जितने प्रामाणिक जागृत अवस्था के एहसास है। जैसे आज मैंने आपको ये बात कही कि आप जीवन भर ये साबित कर ही नहीं पाएंगे कि आप जाग रहे हैं। मैं जानता हूं आपको हंसी आ रही है इस बात से कि क्या बकवास कर रहा है ना, ऐसा लगता है। दार्शनिक जब कोई बात कहता है तो पहले बार सामने हंसता है, तो बाद में जब समझ में आता है फिर वो फिर से हंसता है अपने ऊपर कि मैं क्यों हंसा था पहली बार में। फिर वो समझ पाते हैं कि अच्छा इस बात का ये मतलब था। जैसे आज मैंने ये बात आपसे पहली बार आपने बात सुनी कि हमें साबित कर नहीं सकते कि हम जाग रहे हैं। क्या जैसे अभी आप जागने के सपना देख रहे हैं, पक्का साबित करो। कैसे साबित कर सकते हैं? आप चूटी काट सकते हैं, खुद को चूटी काट सकते हैं, एक दूसरे को चूटी काट सकते हैं, यही तरीका है ना। अब मतलब उसी का और रूप हो सकता है, थप्पड़ मार दिया किसी को, किसी ने आपको मार दिया और इससे साबित हुआ, और फिर देखा कि उंगलियां छपी हैं, इससे साबित हुआ कि हाँ ये यथार्थ है। अब सिचुएशन चेंज कीजिए। आज आपने ये विचार सुना, कल्पना कीजिए कि जब आप सोए रात को तो आपको सपने में ये विचार आ गया, और सपने में आपके सामने समस्या ये है कि मैं जाग रहा हूं कि सो रहा हूं। एक दार्शनिक ने बड़ी अच्छी बात कही
सपने और सच का अंतर कैसे खत्म होता है? मान लीजिए सपने में आपने देखा कि